चाहेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से। शंकर, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र के जो सियासी हलके हैं वहां कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो गई। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बड़ी कार्रवाई की है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, कल तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कल देर रात में गिरफ्तार किया गया, तो एक ये बहुत बड़ा झटका था ही। लेकिन उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए इनकम टैक्स ने जिस तरह से उसके तकरीबन 5 से ज्यादा संपत्तियों को फिलहाल सीज किया है, तो उसका जो एक बाजार मूल्य है वो तकरीबन 1000 करोड़ रुपया आंकी जा रही है, जिसमें कि कई ऐसे लोकेशन है जिसमें कि जरंगेश्वर चीनी उद्योग मिल जो है उसको अटैच किया गया है, उसको सीज किया गया है, जो तकरीबन 600 करोड़ की बताई जा रही है। जो साउथ दिल्ली में एक शानदार फ्लैट है उसका बाजार मूल्य तकरीबन 20 करोड़ रुपया है। गोवा में एक निलय नाम का रिसोर्ट है, रिसोर्ट को भी सीज किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत जो है तकरीबन 250 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। मुंबई में स्थित निर्मल बिल्डिंग है जो पार्थ पवार जो है उसके नाम से जाना जाता है। पार्थ पवार अजित पवार के बेटे हैं। और मुंबई में तकरीबन 27 अलग अलग लोकेशन पर जो प्रॉपर्टी है, जब उसको खंगाला गया तो पता चला इसका कनेक्शन कहीं कहीं अजित पवार से मिलता हुआ दिख रहा है। लिहाजा अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स ने इस प्रॉपर्टी को फिलहाल सीज कर लिया है। और अगर पूरे इस मामले की बात करें, अजित पवार की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों पहले इसी अक्टूबर महीने में 7 अक्टूबर को 70 लोकेशन पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ रियल एस्टेट कंपनी और उसके निदेशकों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। और उसी छापेमारी के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले जिसके बाद ये पता चला कि अजित पवार से वो कनेक्शन जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स शुरुआती तौर पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस संपत्ति को अटैच जरूर की है, लेकिन इस मामले पर कोर्ट के सामने तमाम साक्ष्यों को रखना होगा, बताना होगा। जी, तो बेहद अहम है ये मामला और लगातार इस पर क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका